ऐसे 10 फलदार और सायादार दरख्त जिनको आप बजरिया टहनी आसानी से उगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजम्मल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग 6068। किसान भाइयों, आज की वीडियो ऐसे 10 फलदार और सायादार दरख्तों पर है जिनको हम मानसून मौसम यानी जुलाई और अगस्त में आसानी से टहनी लगाकर उगा सकते हैं और उनको टहनी से दरख्त बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी दरख्त मौजूद हैं जिनको हम टहनी से उगा सकते हैं और इनमें सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं पॉपुलर की। पॉपुलर एक तेजी से उगने वाला पौधा है जिसको हम बजरिया कलम उगा सकते हैं। ये दरख्त आलूदगी को ख़त्म करने में मददगार है। ये तेज़ रफ्तारी से बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़्ब करके ऑक्सीजन फराहम करता है। इसकी लकड़ी बहुत महंगी फ़रोख्त होती है। इसी तरह दोस्तों, दूसरे नंबर पर बात करते हैं अंजीर की। जी हाँ दोस्तों, आप अंजीर की टहनी से भी अंजीर का पौधा उगा सकते हैं। अंजीर एक कदीम दरख्त है जिसका फल बहुत महंगा फ़रोख्त होता है और इस पर बहुत से खूबसूरत परिंदे चहचहाते हैं और अंजीर का फल खाते हैं। ये फल और साया दोनों से मुस्तफ़ीद करता है जो इसको काश्त करता है। इसी तरह दोस्तों, तीसरे नंबर पर आने वाला जो दरख्त है वो है शहतूत। शहतूत भी एक ऐसा फलदार और सायादार दरख्त है जिसको हम बजरिया टहनी उगा सकते हैं। ये लजीज और खट्टा मीठा फल विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसी तरह चौथे नंबर पर आने वाला जो दरख्त है वो है अनार। दोस्तों, अनार को भी बजरिया टहनी कामयाबी से उगाया जा सकता है और ये भी बहुत जल्द ग्रोथ करता है। इसी तरह पांचवें नंबर पर आने वाला जो दरख्त है वो है अंगूर। अंगूर को भी हम बजरिया टहनी या कटंग से आसानी से उगा सकते हैं। और इसी तरह छठे नंबर पर आने वाला दरख्त है सेब। तो किसान भाइयों, सेब को कौन नहीं जानता। सेब को कुव्वत का खजाना समझा जाता है। सेब को भी हम बड़ी आसानी से कटंग यानी टहनी से आसानी से उगा सकते हैं। इसी तरह अगले नंबर पर जो आता है फलदार दरख्त वो है अमरूद। अमरूद को भी हम बजरिया टहनी कामयाबी से उगा सकते हैं और दूसरे साल ही हम इससे फल भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अमरूद भी विटामिन से भरपूर होता है। आठवें नंबर पर आने वाला जो दरख्त है वो है शीशम यानी टाली। शीशम और टाली एक ही जिन्स है, एक ही दरख्त के दो नाम हैं। इसकी छांव बहुत घनी होती है और ये तकरीबन 150 मीटर तक ऊंची हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत लंबी उम्र पाने वाला दरख्त है और इसकी जो लकड़ी होती है वो भी बहुत महंगे दामों फरोख्त होती है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजे, विंडो वगैरह बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, 9वें नंबर पर जो है वो है जामुन। जामुन को भी हम बजरिया कटिंग आसानी से उगा सकते हैं। जामुन का फल भी बहुत लजीज होता है और बहुत ज़्यादा अफादियत का हामिल होता है। इसी तरह दोस्तों, आखिरी नंबर पर यानी 10वें नंबर पर जो दरख्त है वो है सुहांजना, जिसको इंग्लिश में मोरिंगा भी कहते हैं। सुहांजना एक करिश्माती दरख्त है। दोस्तों, सुहांजने को भी हम बजरिया टहनी आसानी से उगा सकते हैं। मानसून का मौसम एक ऐसा मौसम है जो दरख्त मैंने आपको बताए हैं इनके हम टहनी लगाएंगे और ये देखते ही देखते एक बड़ा दरख्त बन जाएगा। दोस्तों, दरख्त ज़मीन के फेफड़े हैं। ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, माहौल को ठंडा करते हैं, हमें छाँव देते हैं और इसके अलावा ये परिंदों का मस्कन होते हैं। कोशिश करें कि मानसून के महीने में, जिसको हम मौसम बरसात भी कहते हैं, तो इसमें हम ज़रूर पौधे लगाएं। इन पौधों की कलमें लगाएं। ये आसानी से उग सकते हैं क्योंकि बजरिया कलम पौधा उगाना कोई मुश्किल काम नहीं। हम इनको उगाकर छाँव भी हासिल कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी हासिल कर सकते हैं और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदे पैदा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं
پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔